हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्विक लर्निंग। तो आ चुका है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा कोर्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश को अच्छी तरह से लिखना बोलना पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, आइदर वो स्कूली लेवल पे हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है हमारा बेसिक ग्रामर एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज़ को रीड तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन प्रोनाउंस करना होता है तो प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि किन चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और जो हमारी इंग्लिश हमारी कैसे बनी है, और ग्रामर के बारे में जानेंगे और इसके जो स्टार्टिंग के रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हमको ये तो आता है। अगर जिनको आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं आता है वो इसको केयरफुली देख लीजिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी ग्रामर क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, हमें कुछ नियम की ज़रूरत होती है। तो हम उन नियमों को क्रमबद्ध तरीकों के रखने की प्रक्रिया को हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण सेम जैसे व्याकरण में हमारे अ से ज्ञ तक वर्णमाला होती है, सेम लाइक दैट उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल को जैसे हमारे यहाँ पे देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ करके पूरा जेड तक जो भी ये हमारे साउंड हैं उनको हम लेटर्स कहते हैं और ये 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अल्फाबेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा वोवेल एंड सेकंड थिंग है कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स हमारे कितने होते हैं? देयर आर 5 वॉवल्स। कितने होते हैं? 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। 21 आर कॉन्सोनेंट। जो बाकी बचते हैं 21 उनको हम कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में रखते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन जो ये वाई है, वाई को हम सेमी वोवेल कहते हैं। ये वाई है तो वैसे कॉन्सोनेंट, लेकिन हम इसको सेमी वोवेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको हम वाई को लिखते हैं तो ये आई का साउंड करता है, इसीलिए हम इसको सेमी वोवेल के रूप में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए वाई जो है हमारा वो सेमी वोवेल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि ग्रामर क्या होती है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फाबेट में कितने पार्ट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है एंड वॉवेल्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड की डेफिनेशन सिंपली अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो हम देखते हैं जैसे कि लेटर्स का जब कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप बनता है, तो हमारा क्या वर्ड बनता है। जैसे कि हम देखते हैं सी प्लस ए प्लस टी, तो क्या हो गया? अगर हमने इसको मिलाया कैट, ये एक हमारा वर्ड बन गया। ओके, अब हम अगर हमने इसको बोला कि टी ए प्लस सी बराबर, तो क्या हुआ? तो क्या ये हमारा वर्ड बना है? क्योंकि ग्रुप तो लेटर्स का ग्रुप तो ये भी है, तो क्या हम इसको एक वर्ड कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या एक वर्ड नहीं कह सकते हैं। तो वर्ड का मीन्स क्या होता है? सिंपली अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग, जिसमें एक सेंस हो, एक मीनिंग हो। सेंस इटसेल्फ, अगर उसमें कोई सेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो वो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, चाहे भले ही उसमें वो वर्ड मतलब लेटर्स का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो, लेकिन जब तक उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा तब तक हम उसको एक वर्ड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अ वर्ड
तो हम वर्ड किसको कहेंगे? अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। तो सिंपली हम वर्ड उसको कह सकते हैं जिसका एक सेंस निकल रहा हो, जिसकी एक मीनिंग हो, उसको हम वर्ड कहेंगे। सिर्फ लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। जब तक उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा तब तक हम उसको एक वर्ड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ओके, तो जैसे हम देख लेते हैं THOUGH THOUGHT। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया थॉट। THOUGHT, ये हो गया हमारा थॉट, मीन्स विचार। इसका एक सेंस निकल रहा है, इसका मतलब है विचार, ठीक है, थॉट। तो इसका एक सेंस है, मीनिंग है, मतलब निकल रहा है, दैट्स वाई ये एक करेक्ट वर्ड है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक वर्ड कह सकते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। इसीलिए सिर्फ ए वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, सिर्फ एक लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड नहीं कह सकते जब तक विच हैज मीनिंग, जब तक उसमें कोई सेंस ना हो तब तक हम वर्ड नहीं कह सकते। तो कंप्लीट हमारी जो डेफिनेशन है वो है अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग, जिसमें एक मीनिंग हो, सेंस हो, जिसका एक मतलब निकलता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक वर्ड कहेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि हम सेंटेंस किसको कहते हैं, ठीक है। इतना तो हमने देख लिया कि हम लेटर्स किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर है? ओके। अब हम मूव करते हैं सेंटेंस की तरफ कि हम सेंटेंस किसको कहते हैं। जैसे हमारे वर्ड लेटर्स के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है, सेम उसी प्रकार से एक वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारा सेंटेंस बनता है। तो हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सेंटेंस का मतलब ये है कि वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। तो इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। राम एक हमारा वर्ड हो गया, इज वर्ड हो गया, आ भी एक हमारा वर्ड होता है। तो ये एक, इसको हम बताएंगे AOI। AOI में ये है तो सिंगल लेटर, लेकिन इनकी इतनी पावर है कि ये एक अकेले में भी एक वर्ड की पावर रखते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, एक अकेला आदमी काफी होता है, उसी प्रकार से ये जो AOI है ये एक वर्ड की पावर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है वो भी एक हमारा वर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। तो राम इज अ गुड बॉय, तो वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सेंटेंस तैयार हो गया। जैसे कि हमारा राम एक वर्ड है, इज वर्ड है, आ भी एक वर्ड है, गुड वर्ड है, बॉय वर्ड है। तो इन सारे वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सेंटेंस तैयार हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसको लिखें इज अ गुड बॉय राम, इज दिस करेक्ट सेंटेंस? क्या ये हमारा सही सेंटेंस है? क्योंकि ये भी एक लेटर्स के ग्रुप से बना हुआ है, ये भी लेटर्स के ग्रुप से बना हुआ है। तो क्या हम इसको सही कहेंगे? इसको हम सही कह सकते हैं? इज दिस राइट? नहीं, ये हमारा राइट नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमने वर्ड के केस में देखा था कि अगर हमने लेटर्स को कंबाइन कर दिया, लेटर्स का ग्रुप बन गया, तो वो हमारा वर्ड बन गया। लेकिन जब तक उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा तब तक हम उसको एक करेक्ट वर्ड नहीं कह सकते। जस्ट लाइक दैट, उसी प्रकार से वर्ड्स का ग्रुप बनता है। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, अगर उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वो सेंटेंस गलत है, तो हम उसको एक सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, वो राइट नहीं है, इसीलिए हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो जो हमारी ये डेफिनेशन है सेंटेंस की, सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस का मतलब एक ग्रुप, वर्ड का एक ग्रुप। इज दिस राइट? इज दिस कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है सेंटेंस की, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो क्या कहेंगे? सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स ठीक है। अब ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हुई हमारी सेंटेंस की। सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। जब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा तब तक हम उसको एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप इसको लर्न करेंगे, पढ़ेंगे इसको। अब इतना आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। तब तक के लिए आप इसको सही से पढ़िए, इसको क्लियर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।